भगवान की सृष्टि में वस्तुतः गाय है क्या? वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया है जो लोगों में श्रद्धा की न्यूनता निरंतर होती चली जा रही, श्रद्धा का निरंतर क्षरण हो रहा है। विश्वास का भी बहुत तेजी से अभाव होता चला जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का संयोग है। श्रद्धा जितने अनुपात में कम होगी, विश्वास उतने अनुपात में शिथिल होगा, कम होगा। और बिना श्रद्धा विश्वास के जीव को किसी उत्तम से उत्तम शुभ कर्म का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि श्रद्धा विश्वास दूसरे कोई तत्व नहीं है। श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती है, तो विश्वास साक्षात भगवान शिव है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूं। कहते क्या महिमा है भवानी शंकर की, अर्थात श्रद्धा विश्वास की? बोले याभ्याम, याभ्याम माने श्रद्धा विश्वास बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः अपि। जो साधन सिद्ध हो चुके हैं, साधन करते करते कथनचित सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु यदि उनके चित्त में श्रद्धा और विश्वास का क्षरण हो गया है, तो अपने अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति सामान्य जन की बात नहीं, सिद्धा अपि स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। स्वांतस्थ ईश्वर का अनुभव सिद्ध भी नहीं कर सकेंगे। और गीता जी में भगवान ने श्रद्धा की महिमा इतनी अधिक बताई। भगवान ने कहा कि यदि आपके हृदय में श्रद्धा की पूंजी नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हैं। संतोष वाली बात नहीं कही कि नहीं थोड़ा मोड़ा फल मिल जाएगा। बोले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम, आप में श्रद्धा नहीं है, आपने यज्ञ किया, हवन किया, कोई पुण्य नहीं होगा। आपका समय, घी, तिल, जौ, चावल व्यर्थ नष्ट हो जाएगा यदि आपकी यज्ञ कर्म में श्रद्धा नहीं है। तो यदि आपकी दान में श्रद्धा नहीं है और बिना श्रद्धा के आपने दान किया, तो उस दान का पुण्य न इस लोक में आपको मिलेगा न परलोक में मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा विरहित होकर यदि आपने तपस्या की है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तप भी किया है, अथवा कृतञ्च यत्, अथवा जो कुछ भी आपने श्रद्धा शून्य होकर के किया है, असत इति उच्यते पार्थ। हे अर्जुन, वह नष्ट हुआ ही समझो। उस कर्म का फल न तो इस लोक में मिलेगा न परलोक में मिलेगा। और सबसे कष्ट की बात है कि श्रद्धा का क्षरण हुआ है। विश्वास में कमी आई है। यही बात है
कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर बड़ी से बड़ी भीड़ इकट्ठी होने के बाद भी जिस मूल पूंजी से उन्हें लाभ मिलना है उसके अभाव के कारण, माने श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ से वो वंचित रह जाते। हम लोग समझते हैं कि केवल भीड़ इकट्ठी हो जाना ही श्रद्धा का प्रतीक है, उसमें पूर्ण फल ही उनको मिलेगा। माने अथवा हम ऐसा कह दें कि अपनी श्रद्धा के अनुरूप फल की प्राप्ति हो। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा की परिभाषा क्या है? किसको हम श्रद्धा माने? तो हमारे यहां शास्त्रों में श्रद्धा का स्वरूप कहा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु के वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा। वेद का अर्थ केवल वेद से नहीं है, वेद का अर्थ है वेदार्थ रूप पंचम वेद महाभारत, अष्टादश पुराणोपपुराण, 18 स्मृतियां, धर्मशास्त्र, नारद पांचरात्रि आदि आगम ग्रंथ, भक्ति काल में अपने अपने क्षेत्रों में प्रकट हुए वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल जिन संतों ने अपनी वाणियों में धर्म का विशद विवेचन किया, उन संतों की वाणियां। और यदि हम बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहें तो वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब वेद ही है, क्योंकि सब कुछ वेदानुकूल है, उसमें श्रद्धा। उन वचनों में विश्वास, उनमें संदेह रहित होना, ये श्रद्धा का स्वरूप है। तो आप कहेंगे फिर गुरु को बीच में क्यों घुसेड़ दिया? केवल इतना ही लक्षण बना देते वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, तो काम नहीं बनता क्या? गुरु शब्द को क्यों साथ में जोड़ा गया? तो इसका तात्पर्य है वेद बहुत ही गंभीर है। कितना गंभीर है वेद? आप इसी से अनुमान लगा लो कि जिस विश्रवा के पुत्र रावण को, पुलस्त विप्र कुलोद्भव रावण को वेदों का प्रकांड पंडित माना जाता था कि वेदों का प्रकांड विद्वान है, इतना बड़ा वेदों का विद्वान वेदांत वेद्य श्री राम को नहीं पहचान पाया। अपने आचरण में परिवर्तन नहीं ला पाया, स्वयं के जीवन को आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो वेद का पंडित होने से क्या लाभ हुआ? आज भी प्रसिद्धि है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? श्री राम आदि आदर्श पुरुष महापुरुष हैं, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए। रावण आदि जैसे दुष्टों का अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तो खाली वेदों का पंडित होने से क्या लाभ हुआ? इतने बड़े वेदों के पंडित के पुतले हर साल जलाए जाते हैं, उसके किसी काम को आदर्श काम नहीं माना जाता है। और हमारे काशी विश्वनाथ के सेवक बैठे हैं श्री सतुआ बाबा जी,
कर्मकांड में आज भी रावण का नित्य स्मरण किया जाता है। जब रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक के बाद जब भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित किया जाता है तो आवश्यक कर्मकांड की विधि में लिखा है कि शिव के पार्षदों शिव प्रसाद ग्रहण करो, एक मंत्र है। वो मंत्र है, उसमें सबसे पहले बाणासुर का नाम है, फिर रावण का नाम है। बाण रावण चंडीश श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शांभवा। इस मंत्र का उच्चारण करके शिव प्रसाद रावण को अर्पित किया जाता है। माने हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी वह शिव जी के पार्षद के रूप में, गण के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी उसके जीवन को आदर्श नहीं माना गया। इसलिए वेद को कंठस्थ कोई कर ले, वेद को पढ़ ले, संस्कृत भाषा में प्रवेश हो जाए, शब्द का अर्थ करने की क्षमता आ जाए, इससे वह ये घोषणा कर दे कि मैं वेदार्थ को ठीक से समझता हूं, कठिन है। यदि ऐसा न होता तो भगवान व्यास ऐसा क्यों कहते, मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं, वेदों का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। हमारे देश में एक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने काल में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ऊंचा काम किया। समाज को इकट्ठा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी क्रांति की अपने जमाने में उन्होंने। और उन्होंने दुहाई दी कि ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए, केवल वेद का आश्रय लेना चाहिए, और वेदों पर उन्होंने कार्य भी किया। अपने आप को वेद का भक्त भी कहा, लेकिन वेदों की दुहाई देकर उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल स्वरूप को नकार दिया। वेदों की दुहाई देकर उन्होंने पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडी सपिंडी कृत्य आदि का निषेध कर दिया। वेदों की दुहाई देकर मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया। वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। तो हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वेदार्थ में क्या समझा? इसीलिए वेदों का तात्पर्य अत्यंत अत्यंत गंभीर होने के कारण ही भगवान नारायण को ही व्यास रूप में अवतार लेकर के वेद का भाष्य इतिहास और पुराण के रूप में करना पड़ा। इसलिए महाभारत के आदि पर्व का यह श्लोक इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपरंघेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। आज एक सज्जन आकर कह रहे थे कि IIT कॉलेज हैं, इन सब में वेद पढ़ाया जाए तो कैसा है। तो हमने कहा भाई आपने विषय बड़ा गंभीर रखा है सामने, केवल वेदों की दुहाई देने से, वेद पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वेद का जो सही तात्पर्य भगवान व्यास ने समझा है और इतिहास पुराण के रूप में उद्धृत किया है, उसमें से जो जो अंश प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो, उसका संकलन करके प्राथमिक पाठशाला से लेकर के स्नातक तक, स्नातकोत्तर तक, माने छोटी कक्षा से लेकर सर्वोच्च कक्षा तक उस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। यही वेदों के तात्पर्य को समझने का एकमात्र साधन है।
और इसी से सामाजिक परिवर्तन आएगा, इसी से सामाजिक क्रांति आएगी। आप खाली वेदों को दुहाई देकर के काम करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, यह परिभाषा राक्षसों ने की, तो वेदों की दुहाई देकर वे शराब पीने लग गए, वेदों की दुहाई देकर के हिंसात्मक यज्ञ करने लग गए, वेदों की दुहाई देकर वे मांस खाने लग गए। इसलिए भगवान को बुद्ध रूप में अवतार लेना पड़ा। तब कहेंगे जब वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है, तब हटाओ वेद वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, ये लक्षण मत बनाओ, फिर लक्षण बनाओ गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धिते ही, रामचरितमानस में लिखा है। तो केवल गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाओ। बोले तब तो और समस्या हो जाएगी, चेला तो खोजे नहीं मिल रहा है, दिनों रात खोज करो चेला नहीं मिलेगा। शिष्य कहते किसको हैं? किसको कहते शिष्य? तिलक लगा ले, अमुक वेशभूषा बना ले, कान फुकवा ले तो चेला हो गया। सास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जो सद्गुरु के अनुशासन में निरंतर स्थित रहे, गुरु जी को बोलना न पड़े, उनके मन के संकल्प के अनुसार निरंतर क्रिया करे, उसे शिष्य कहते हैं। मनमाना चले उसे शिष्य नहीं कहते। कई बार दुश्मन उतना परेशान नहीं करते जितना परेशान चेले कर देते। ये सही बात है। उद्दंड शिष्य, आज्ञा में न रहने वाले शिष्य, वो सैकड़ों शत्रुओं के बराबर अकेले ही काम कर देते हैं, शत्रु की जरूरत नहीं है। और कितने महानुभाव तो ऐसे भी होते हैं, सतुआ बाबा जी, वो कहते हैं गुरु जी को क्या है, गुरु जी की अक्ल हम ठिकाने लगाएंगे। भाई पुत्र में भी तो ऐसे ही होते हैं, शिष्यों में भी ऐसे हो जाते हैं। जैसे पुत्र में कुपुत्र निकल जाते हैं, ऐसी शिष्य में भी उत्पटांग निकल जाते हैं। गुरु मिलना, शिष्य मिले खोजने से मिल नहीं रहा है, गुरु कहाँ मिलेंगे? शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं, सब गुरु बनने के लिए तैयार है। हमारे महाराज जी कहते थे, एक मठ में एक महापुरुष विराजते थे, तो तमाम साधक शिष्य, विरक्त शिष्य थे, उनके रह के वहाँ गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, सब सेवा करते थे। ऐसे मठों में कोई नई भर्ती भी हो जाती है। एक भोला भाला गांव का आदमी था, वो भी घर छोड़ के आया था, उसकी भर्ती हो गई। तो जो नया व्यक्ति होता है, नया मूर्ति, उसको उसके तो सब सीनियर होते हैं, तो जो देखो सो वही आज्ञा देता है, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। बेचारा परेशान। उसने कहा भाई हम पर सब आर्डर चलाते हैं और हम दिन भर नाचते रहते हैं, फिरकी जैसे, फिरकनी जैसे।
आप लोग तो एक एक काम करके किनारे हो जाते हैं, पर हमको सब लोग आज्ञा देते हैं, ये काम कर ला बच्चा, ये काम कर ला, सबका करना पड़ता है। तो उन लोगों ने समझाया कि भाई देखो, जो चेला बनने आता उसको ये सब करना पड़ता है। तो बोले ठीक है। वो जो गद्दी पर बैठे रहे थे वो तो कुछ नहीं करते। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, वो सबके गुरुजी हैं, उनका केवल आदेश चलता है। गांवड़े का आदमी था तो बोले महाराज हमको चेला नहीं बनना, हमको गुरु बना लो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये विश्वास श्रद्धा करेंगे तो चेला तो खोजने से ही मिलेगा। गली गली में गुरु घूम रहे हैं, हाट बाजार में गुरु खड़े हैं। गुरुजी खड़े बाजार में, क्यों खड़े बाजार में? गुरुजी खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा लेहु, स्वर्ग परो, स्वर्ग जाओ या नरक परो, हमें दक्षिणा देव। 2 मिनट। गुरुजी बाजार में खड़े, गुरु शिष्य का संबंध क्या है? बोले गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। तो ये संबंध नहीं है तो लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाएंगे बाबा जी, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा लक्षण बनाना पड़ेगा, वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा। इसका अर्थ है वैदिक सदाचार जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है, जिनके आचरण में प्रतिष्ठित है, जिनके व्यवहार में प्रतिष्ठित है, उन गुरुजनों की आज्ञा को मानना, इसी का नाम है श्रद्धा। नहीं तो ऐसे लोग भी गुरु हो जाएंगे जो भगवान रामकृष्ण को किनारे करके अपनी ही पूजा कराते हैं, जेल में पड़े, वो हो जाएगा। इसलिए वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, ये श्रद्धा की इतनी बड़ी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि यदि हम वेदादि शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा रखें तो गाय पशु के आकार में दिखने पर भी पशु नहीं है, चतुष्पाद परमात्मा ही गाय है। आजकल जाति का नाम लेना मना है, भले ही समाज को विखंडित करने के लिए नए नए षड्यंत्र चलते रहते हों, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, और 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। गाय के रूप में पशु नहीं है। तो पशुता क्या है? जो मनुष्य शास्त्र वचनों में श्रद्धा न रखता हुआ, विश्वास न रखता हुआ, गाय में ढोर को देखता है, गाय में पशु को देखता है, वो मनुष्य ही पशु है, गाय पशु नहीं है। और यदि हम और सूक्ष्म विचार करें तो गाय परमात्मा नहीं, परमात्मा की भी परमात्मा है।
भगवान का नाम है गाय। आप उस देवी देवता का नाम बता दो जो गो उपासक न हो, जिसने गो भक्ति न की हो। अब यहां तो 3 ही दिन का समय है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने? तो पुराण में भगवान व्यास ने कई कल्पों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक कल्प भेद से कथा आती है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। और एक कल्प में राम नाम की बात है कि महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और शिव पुराण के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करके वो प्रथम पूज्य हुए। एक पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार, वे गाय की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, शिव जी ने कहा था, जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। श्री गणेश जी ने विचार किया, धरती में और गाय में भेद नहीं है। अभी हमारे नामा राशि शुक्ल जी कह रहे थे कि गाय की सेवा से धरती की सेवा होगी। सच्ची बात यह है, पृथ्वी ही गाय है और गाय ही पृथ्वी है। इसलिए गोरक्षा पृथ्वी रक्षा है। गाय का पोषण धरती का पोषण है और गाय की हत्या संपूर्ण पृथ्वी की हत्या है। जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, असुरों का अत्याचार बढ़ता है और गाय अपने आधिदैविक स्वरूप में जब भगवान के पास पहुंचती है, उसमें गाय का, धरती का स्वरूप क्या होता है? धरती माता अपनी करुण वेदना लेकर जब भगवान के पास पहुंचती है, उसमें धरती का स्वरूप क्या होता है? गाय। गाय के स्वरूप में ही पृथ्वी। आप रामायण, रामचरितमानस उठाकर देख लो, आप श्रीमद् भागवत उठाकर देख लो, किसी भी पुराण को देखिए, भगवान के अवतार के पूर्व यह धरती अपने वास्तविक आधिदैविक स्वरूप गाय के स्वरूप में जाकर ही भगवान को पुकारती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान शिव भी परम गोभक्त हैं। वो तो इतने बड़े गोभक्त हैं कि उनके तो ध्वजा पर चिन्ह ही वृषभ का है, नंदी का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी इतनी बड़ी गोभक्ता हैं, गाय के गोबर में निवास करती हैं। कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा तीर्थ है जो गाय में निवास न करता हो? इसलिए गाय परमात्मा का स्वरूप नहीं, संपूर्ण देवी देवताओं की आराध्या उपास्या गाय है। आज आप राम मंदिर बनाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितनी भूमि लगेगी? श्री रामलला का मंदिर बना 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, भारत का खोया हुआ सोया हुआ स्वाभिमान फिर से जागृत हुआ। आज सारा विश्व आकर के वहाँ रामलला का दर्शन करके लाभ ले रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ रामलला के साथ कितने और मंदिर आप बनाएंगे? जितने बन गए हैं उनसे 10-20 गुना ज़्यादा मंदिर तो नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? स्थल सीमित है, स्थल बहुत बड़ा चाहिए। फिर इतने तो फिर राग भोग की व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, योग्य पुजारी चाहिए, अर्चक चाहिए। मंदिर बन जाती, योग्य अर्चक नहीं मिलते हैं। और एक गाय की सेवा आप कीजिए,
कोई देवी देवता के मंदिर बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। ना मलयागिरी चंदन की जरूरत है, ना केसर की जरूरत है, ना इतर की आवश्यकता है, ना खीर मालपुआ की जरूरत है, हरी हरी घास या सूखे चारे की आवश्यकता है। और पूजा में जो पूजा का अधिकारी है वही पूजा कर सकता है, पर गो सेवा में अधिकार अनधिकार की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या गो माता की सेवा कर सकता है। और प्रत्येक गाय कामधेनु है। ये मन में कल्पना मत रखना कि समुद्र के मंथन से जो उत्पन्न हुई थी वही कामधेनु है। अरे भाई, कामधेनु के वंशज ही तो ये हैं। तो जो गुण कामधेनु में है वही गुण इन सब गायों में है। केवल आपके भीतर श्रद्धा की कमी है, विश्वास का अभाव है, इसलिए आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। अन्यथा गाय की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, काम भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। आज इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रीवा संभाग की जो समृद्धि दिखाई पड़ रही है, जो विकास दिखाई पड़ रहा है, उसके मूल में ये गोतीर्थ है। हम अत्यंत विश्वासपूर्वक ये प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि इतना अद्भुत अनुपम गोतीर्थ इस रीवा संभाग में स्थापित न होता तो रीवा का इतना निखार जो सौंदर्य में आया है, इतना सुंदर विकास हुआ है, ये विकास कथमपि संभव नहीं था। यदि भारत सरकार विकास के केंद्र बिंदु के रूप में गोवंश संरक्षण संवर्धन को रखे और फिर भारतवर्ष का विकास करे, तो हमको ऐसा लगता है कि इतनी समृद्धि इस देश में आएगी कि लोहे की पटरी क्या, सोने की पटरियां बिछ जाएंगी। बुलेट ट्रेन के लिए आप क्या कहते हैं? हमको किसी के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, हम सारे संसार को कर्ज बांटेंगे। लेकिन बस ये होगा तब जब गाय के रक्त की एक बूंद भी इस धरती पर नहीं गिरेगी। भारतवर्ष की शिक्षा गो आधारित होगी, भारतवर्ष की चिकित्सा गो आधारित होगी और भारतवर्ष की कृषि गो आधारित होगी। ये तीन काम हो जाएंगे तो भारत अपने आप विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहकर हम सतुआ बाबा जी को अनुमति देते हैं कि वे बनारस जाएंगे, हैं, काशी जाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमयी हो। एक हमारे मलुक पीठ के एक जो सीताशरण जी के बाईं तरफ बैठे हैं, संगीत में जो बैठे हैं, इन्होंने एक पहाड़ी गीत लिखा है गो सेवा का, सुनाओ। हाँ ठीक।
सुनाओ भैया। इनकी बड़ी अच्छी रचना है, यद्यपि शब्द पहाड़ की भाषा के हैं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे क्यों। पहाड़ी भाषा गढ़वाली है ना। भयंकर से भयंकर ठंड भी वो सहन कर लेती हैं वो गाय। गंगा जी का जल पीती हैं, झरनों का जल पीती हैं और दिव्य औषधियों को चरती हैं। दूध उनमें बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना दूध होता है पूरे दिन में? पूरे दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध यदि दे दिया तो सबसे उत्तम नस्ल की वो दुधारू गाय है। पर यहाँ की मैदान का गाय का 10 लीटर दूध भी 1 लीटर दूध की बराबरी नहीं कर सकता। इतने अधिक औषधीय गुण उसमें है। वहाँ के एक सरकारी अधिकारी वो कह रहे थे कि महाराज जी, यहाँ बद्रीस गाय का जो घी है, वो घी को हम लोग जो बहुत बड़े विशिष्ट राजनयिक लोग आते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इस रैंक के जो बड़े लोग आते हैं या विशिष्ट अतिथि आते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में बद्रीस गाय का घी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 15,000 रुपये लीटर कीमत है उसकी। कितनी है? घी की एक बूंद घी कंडे की अग्नि पर डाल दो, इस पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाएगी। आज हम जो गायों को चारा दे रहे हैं उसमें भी केमिकल है, क्योंकि वही भूसा आ रहा है जो यूरिया और रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है, वही भूसा आ रहा है, उसमें भी रसायन है। हरा आ रहा तो उसमें भी रासायनिक छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। पर वहाँ वे गायें केवल विशुद्ध औषधियों को ही चर रही हैं और अत्यंत प्रदूषण मुक्त वातावरण में वे औषधीय चारा चर के और चल फिर करके वो दूध उत्पादित कर रही है। गाय तभी स्वस्थ रह सकती है जब उसको थोड़ा चलने को मिल जाए। इसलिए गो शब्द की व्युत्पत्ति जो शास्त्रों में है, गच्छति, जो चलती है, उसको गाय कहते हैं। गाय का चलना आवश्यक है। ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि बसावन मामा गोधाम में जितनी गायें भी निवास करती हैं, वे सब की सब जंगल में जाती हैं चरने के लिए। ये सबसे प्रसन्नता की बात है। इससे जंगल भी संरक्षित होगा, गायें भी स्वस्थ होंगी और गो सेवा में जो बहुत अधिक राशि लगती है उसमें भी कमी आती है। हमारे यहाँ जड़खोर गोधाम में सबसे जो कष्ट की बात है वो यही है कि वहाँ जितनी भी भूमि है वो सारी भूमि पैसा देकर के खरीदी हुई भूमि है। एक इंच भूमि भी सरकारी नहीं है, सब खरीदी हुई जगह है। अभी भी जितनी बड़ी संख्या में गोवंश है उसके अनुसार भूमि कम है और उत्तम से उत्तम उनको पोषित करने का विचार बना रहता है, प्रयत्न होता है। संरक्षित नस्ल में से ही, संरक्षण में से ही संवर्धन हो रहा है। लेकिन सबसे कष्ट की बात है कि उनको
चरने घूमने के लिए कोई योग्य स्थल नहीं है। जो कुछ थोड़ा मोड़ा क्षेत्र है वो सरकारी तौर पर प्रतिबंधित है। भूमाफिया लोग, खनन माफिया लोग वो सोचते हैं कि यदि गौशाला को ये भूमि मिल गई, गाय यहाँ घूमने लग गई, तो हमारा उपद्रव कैसे होगा। राजस्थान के लोग अपराध करके उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अपराध करके राजस्थान में आ जाते, वो बॉर्डर है, उसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जितना ध्यान देना चाहिए वो भी उतना नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जनता वोट नहीं देगी तो हम फिर आएंगे नहीं, उनको ये है। तो न्याय अन्याय की उनको अपेक्षा नहीं। यदि वहाँ उपलब्ध जो जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र है, यदि भगवत कृपा से वो उपलब्ध हो तो हम ये आपको विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि वो इतना दिव्य क्षेत्र है ब्रजमंडल का कि 1 लाख गोवंश सुखपूर्वक वहाँ निवास कर सकते। भगवान की गायें सब वहीं थी, सब भगवान का बड़ा गोष्ठ वहाँ था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से वनों को, पर्वतों को उनके निकट गौशालाएं स्थापित करके सरकारी भूमियों का भी संरक्षण होना चाहिए, वनों का भी संरक्षण गोचारण के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि यह गाय संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का जीवंत विग्रह है। ये बात है। तो हम जो बात कह रहे थे, भगवान गणपति की गोभक्ति, भगवान नारायण की गोभक्ति, को हरि सम को भक्त को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दध जिन निज वास कियो। भगवान सदा क्षीर सागर सैन, दूध के समुद्र में ही भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान ने संपूर्ण लोकों के ऊपर गोलोक को स्थापित किया है। सर्वोपरि गोलोक कियो सच्चित सुखदाई, भूरि श्रृंग जहाँ धेनु वेद में महिमा गाई। गो पुकार सुनि धरें विविध अवतार सदाई। बिना गाय की पुकार के भगवान अवतार नहीं लेते हैं। गो सेवा आदर्श विविध विधि लीला गाई। भगवान के 24 अवतारों में कौन सा ऐसा अवतार है जिसने गोभक्ति न की हो। 10 24 अनंत कहें सगुण रूप हरि ने कियो। को हरि सम गौ को भगत क्षीरो दधि जिन आस कियो। वेद में लिखा है कि गोलोक ऋग्वेद के पहले मंडल के 154 मंडल का 6ठा मंत्र है, यत्र गावो भूरि श्रृंगाः आयासः। कहकर के वेद में, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि गोलोक में किस प्रकार की गाय है। तो भगवान नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गो माता है, और भगवान शिव की भी आराध्या उपास्या गो माता है। भारतवर्ष में ऐसे तमाम प्राचीन श्री विग्रह आपको दर्शन के लिए प्राप्त हो जाएंगे, चाहे भगवती दुर्गा के हों, चाहे भगवान शिव के हों, अथवा भगवान रामकृष्ण नारायण के प्राचीन विग्रह, जिनके प्राकट्य में गाय कारण है। ऐसा सुना जाता है कि मदंती कि अमुक मंदिर पहले लोग मूर्तियाँ नहीं थी, फिर एक गाय वहाँ जाकर खड़ी हो जाती थी, अपने चारों थनों से दूध झरा देती थी। फिर किसी को स्वप्न हुआ
फिर वहाँ खोदा गया तो शिव जी प्रकट हो गए, वहाँ गणेश जी प्रकट हो गए। ऐसी कथाएं पूरे देश में प्रचलित हैं। यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में एक गांव है पूरा कलां। वहाँ के एक ब्राह्मण देवता थे, पाठक ब्राह्मण, पाठक उपाधि वाले होते हैं, टाइटल वाले। पाठक ब्राह्मण परिवार की घटना है। उनको स्वप्न में बार बार चतुर्भुज भगवान का दर्शन होता था। भगवान कहते थे कि जामुनी और सहजात दो नदियों के संगम के तट पर मैं बहुत दीर्घकाल से विराजमान हूँ, मुझे ले आओ और मेरी विधिवत सेवा पूजा करो। जब बार बार स्वप्नादेश उन्हें होने लग गया तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि अमुक संगम में आप अमुक जगह हैं। तो उन्होंने कहा कि दो नदियों के संगम के बीच में जो मिट्टी का ऐसा भाग है जहाँ नदी का पानी नहीं है, वहाँ बीच में एक चंदन का वृक्ष होगा, नाग की वामी होगी, और उस पर तुम जाओगे तो वहाँ की धरती गाय के दूध से सिंची हुई मिलेगी। हरी हरी तुलसी और पुष्प वहाँ चढ़े हुए मिलेंगे। तो समझ लेना यही मेरा विग्रह है। और उन पाठक जी ने उस जगह को खोदा। लगभग 150-200 साल पुरानी घटना होगी। और वहाँ साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण का विग्रह मिला। आज भी उस गांव में वो प्राचीन मंदिर, चतुर्भुज भगवान का मंदिर आज भी विराजमान। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के प्राकट्य की यही कथा है। गिरिराज जी में प्रकट हुए थे। गोविंद देव जी के प्राकट्य की यही कथा है। हमारे तमाम तीर्थों के प्राकट्य में गाय है। तो शिवजी की गोभक्ति का प्रसंग बड़ा अद्भुत वर्णन है। शिवरात्रि का पर्व भी बहुत निकट आने वाला है, इसे थोड़ी सी शिवजी की चर्चा कर लेते हैं। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वे अवतर। शिव शंकर गोलोक में नील वृषभ वे अवतर। ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। ऋषियों के अपराध शंभु गोलोक सिधाए। सुरभि दे प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। सुरभि देह प्रवेश वत्स सुरभि ने जाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। शिव बिन हाहाकार देव गोलोक सिधाए। दिव्य सूर्य समनील वृषभ गायन विच पाए। दिव्य सूर्य समनील वृषभ गायन विच पाए। चक्र शूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे। चक्र शूल अंकित वृषभ दान महातम विस्तरे। शिव शंकर
एक बार भगवान शिव जो कर्पूर गौर हैं, यद्यपि उनका अवधूत वेश है, दिगंबर स्वरूप है, लेकिन वे सुंदर इतने हैं, लावण्य के धाम इतने अद्भुत हैं कि कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका दिव्य स्वरूप है। अब इतने से ही देख लो, हमारे भगवान सजल नील मेघ के समान श्याम हैं और इतने सुंदर लगते हैं। वे तो चंद्रमा के समान गौर हैं, कर्पूर के समान गौर हैं, ये कितने सुंदर लगते होंगे। एक दिव्य अवधूत अत्यंत के कांति और मनोहर सौंदर्य लावण्य से युक्त एक अवधूत के वेश में शिव जी पधारे भिक्षाटन के लिए। उनके मन में हुआ, ऋषियों के मन में हुआ, वो ऋषि पहचान न पाए ये साक्षात भगवान शिव हैं। उनको लगा ये मनोहर अवधूत इसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के कहीं हमारी ऋषि पत्नियों का सतीत्व प्रभावित न हो जाए, नष्ट न हो जाए, इसके लिए उन्होंने शिवजी के अंग में निरंतर दाह उत्पन्न हो, इस तरह का शाप दे दिया। भगवान शिव के शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, जलन होने लगी। हिमालय के शीतल से शीतल बर्फीले क्षेत्रों में भगवान शिव गए, लेकिन उनका दाह शांत नहीं हुआ। अंत में भगवान शिव गोलोक चले गए और गोलोक जाकर उन्होंने गोमाताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और गो माताओं से प्रार्थना की। बड़े सुंदर श्लोक हैं स्कंद पुराण के नागर खंड के। हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं, क्यों ना उन श्लोकों का उच्चारण कर लें। सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्त्रे मात्रे नमो नमः। कर्त्रे मात्रे नमो नमः। यास्त्वं रसमयैर्भाव्यायसि भूतलम् देवानां च तथा संघान् देवानां च यथा संघान्
पितॄणामपि वै गणान् पितॄणामपि वै गणान् सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर् सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर् मधुरास्वाददायिनीं मधुरास्वाददायिनी त्वया विश्वमिदं सर्वं त्वया विश्वमिदं सर्वं बलस्नेहसमन्वितं बलस्नेहसमन्वितं त्वं माता सर्वभूरुद्राणां त्वं माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा वसूनां दुहिता तथा आदित्यानां स्वसा चैव आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा त्वं धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस् त्वं धृतिस्त्वं तथा पुष्टिस् त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा त्वं स्वाहा त्वं सदा तथा रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर् रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर् धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः कान्तिर्लज्जा महामाया कान्तिर्लज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करते हुए कहा कि हे गोमाता, आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाली भी हो, आप सृष्टि का पालन करने वाली भी हो और आप सृष्टि का विनाश करने वाली भी हो। आप रस में दुग्धादि से मनुष्यों को, देवताओं को, पितरों को तृप्त करती हो। आप परम वात्सल्यमयी जगन माता हो, आप ही धृति हो, आप ही पुष्टि हो, आप ही स्वाहा स्वधा रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी धारणा कीर्ति मति कांति लज्जा महामाया और सर्वार्थ साधनी श्रद्धा भी आप ही हो। आप सर्व संतोषमयी हो, आप ही कामधेनु हो, अपने उपासक को अभीष्ट फल को देने वाली हो। आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। आप सर्वदेवमयी हो, संपूर्ण प्राणियों को समृद्धि देने वाली हो, संपूर्ण संसार का हित करने वाली हो। हे भगवती जगन माता, सुरभि माता, गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पूजा करता हूं। हे अमृत से उत्पन्न गोमाता, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर जल रहा है, आप मेरी रक्षा करें। उस समय सुरभि माता ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप मेरे में प्रवेश कीजिए। सुरभि ने अपना मुंह खोला और भगवान शिव गाय के भीतर प्रविष्ट हो गए। गाय के भीतर प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणों के शाप से, ऋषियों के शाप से उनका शरीर जल रहा था, उसकी जलन तत्काल शांत हो गई और भगवान शिव ने अपने संकल्प से नील वृषभ के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अब जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, सुरभि माता ने भगवान शिव को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो शिवजी के न होने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ऋषियों को प्रसन्न किया। ऋषियों ने पता लगाया, पूरे ब्रह्मांड में ऋषियों ने खोजा, किंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले।
गोलोक में भगवान शिव मिले और जिस समय भगवान शिव का दर्शन